हाय एवरीवन, आज ये 24 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूएसए ने किस अरब देश के साथ शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है? तो सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। यह लैंडमार्क डील है जो सऊदी अरब को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट की अनुमति देता है। बात करते हैं यूरेनियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका उपयोग बिजली बनाने में, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर और परमाणु बम बनाने में दोनों में हो सकता है। भारत ने यूएसए के साथ 2008 में 123 एग्रीमेंट किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ बोलते हैं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग जैन, जो आईएएस ऑफिसर है, इनको नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन की बात करते हैं तो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने निधि छब्बर का स्थान लिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब बात हो रही है नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अशोक लाहिड़ी हैं, जिन्होंने सुमन बैरी का स्थान लिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग के मुख्यतः मिशन की बात करते हैं तो अटल इनोवेशन मिशन और आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय की पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय की पीएलआई ऑटो स्कीम में महाराष्ट्र 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ देश में पहले स्थान पे। भारत में इस स्कीम के तहत कुल 225 यूनिट स्थापित किए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं पीएलआई का, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसको उत्पादन आधारित प्रोत्साहन बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ पे लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। यह ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहकों की समस्याओं के समाधान और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत वैश्विक स्तर पे इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क में कौन से स्थान पे पहुंच गया है? तो दूसरे स्थान पे पहुंच गया। भारत का 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क विद्युतीकरण हो चुका है। विश्व में स्विट्जरलैंड 100% पहले स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी आपको ध्यान में रखना है, जो जिंद से सोनीपत के बीच में चलाई गई है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2026 कब मनाया गया है? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2026 मनाया गया है। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो और 1956 में आकाशवाणी किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आकाशवाणी की टैगलाइन को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में खान पान को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुष भवन में किया है। आयुष का अर्थ भी आपको ध्यान में रखना है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली रिपोर्ट आरओ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वैज्ञानिक तरीके से खदान बंद करने और उसके दोबारा इस्तेमाल करने से है। इसे कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह वैज्ञानिक तरीके से माइन क्लोजर की वार्षिक रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समुद्र प्रदक्षिणा नामक दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले महिला सेलिंग अभियान को किसने लीड किया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर ने समुद्र प्रदक्षिणा नामक दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला महिला सेलिंग अभियान को लीड किया है। इसमें सेना के तीनों अंगों, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की 15 महिलाएं शामिल थीं। इन्होंने त्रिवेणी वैसल का उपयोग कर 314 दिनों में 22,500 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी की है। अभियान में 4 महासागरों को कवर किया गया है और मुंबई में इसका समापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एमएमए एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो संग्राम सिंह बन गए।
इन्होंने मलेशिया में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को मात्र 1 मिनट 20 सेकंड में हरा दिया। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर की बात करते हैं मयंक यादव की। तो इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की पहली ही बाल पर विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। इनसे पहले अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने यह किया था। इया क्रिश की बात करते हैं तो ये 8 वर्ष के हैं और केरल की यह बच्ची अफ्रीका में माउंट टोबो कुल जो मोरक्को में है इसकी फतह करने वाले एशिया की सबसे युवा पर्वतारोही बनी है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ऑरेंज इकोनॉमी जो क्रिएटिविटी से संबंधित है इसको बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की है। पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2026 की बात करते हैं तो इन्हें इजराइल, स्वीडन, नॉर्वे, स्लोवेकिया, सेशल, इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया है। जीआई टैग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली को हाल ही में जीआई टैग मिल गया है। सिक्किम की बात करते हैं तो देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका सिक्किम बनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।